Hi guys, in previous class we discussed compressibility and specific volume, and now today we are going to discuss cohesion and adhesion and viscosity. Okay, now start. Heading number first, cohesion. कोहेजन को हिंदी में ससंजन, कोहेजन को ससंजन कहते हैं। कोहेजन को हिंदी में ससंजन कहते हैं। और ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लूइड की। मीन्स द्रव का वह गुण, कौन सा गुण, जिससे द्रव के जो कण होते हैं वो परस्पर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बना रहे, उनमें क्या रहे, यहाँ पर आपस में जो अट्रैक्शन है वो बना रहे, उसको आप कोहेजन मीन्स ससंजन कहते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या कहेंगे कि वह मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जिससे कि द्रव के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। ओके, देन आप यहाँ से कह सकते हैं कि कोहेजन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड। यदि सेम काइंड ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, कोहेजन। कोहेजन का मीन्स होता है यहाँ पर है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कोहेजन बोलते हैं। राइट, सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा तो जैसे कि H2O का अट्रैक्शन H2O पार्टिकल से जो होता है उसको क्या कहेंगे, कोहेजन कहेंगे। ओके, कोहेजन का मीन्स होता है कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। ओके, एंड the molecular attraction force by which the particles attract to each other is known as cohesive force. Cohesive force is nothing, it is a molecular attraction force by which the particles attract to each other. अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पार्टिकल्स है जिनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है दूसरे के बीच में, तो उसको क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स के नाम से उसको जानते हैं। दैट इज H2O के अट्रैक्शन किससे, H2O से दिखा दिएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो O होता है आपका वो डबल नेगेटिव में टूटता है, और H आपका किसमें, यहाँ पर डबल पॉजिटिव में। H किसमें आपका यहाँ पर पॉजिटिव, और एक और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि H कितने हैं, 2 हैं, तो 1 H पॉजिटिव एंड सेकंड H इज आल्सो पॉजिटिव, O डबल नेगेटिव। ओके, सेकंड हमारे पास अगेन क्या है, H2O, इसको भी तोड़ दिए यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, O जो है यहाँ पर क्या आपका ये डबल नेगेटिव। अब देखिए ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये कहाँ से, यहाँ से अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें यहाँ से अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ से ये अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आपने क्या देखा है यहाँ पर कि जो भी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको आप क्या कहते हैं, कोहेजन मीन्स संयोजन का नाम से जानते हैं। ओके, सेकंड इसका एग्जांपल आप दिखा सकते हैं, दैट इज करके कि जो भी आपके पास यहाँ पर क्या ये इमोजी है, किस टाइप की, यहाँ पर स्माइल टाइप की। ओके, इसका अट्रैक्शन दिखा रही है यहाँ पर सेम काइंड ऑफ। ओके, देन यू कैन से दिस इज नोन एज कोहेजन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोहेजन हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई भी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपके यहाँ पर, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल्स एंड दिस बोथ आर सेम, दोनों क्या है यहाँ पर है, सेम है, और इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड कोहेजन। इसको क्या नाम देंगे, कोहेजन। ओके, नाउ राइट डाउन सेकंड आइडिया दे दिएगा, एडिएशन। Now write down heading number second, addition इसको बोलते हैं असंजन। Okay, addition is nothing, it is a attraction between different kind of molecules, means you can say it is
The attraction, it is the attraction between different kind of molecules is called adhesive or adhesion. Okay, that is different kind of molecules का मीन्स यहाँ पर है कि both are different, then you can say this is a adhesion. यहाँ पर अपने क्या रहेगा कि फर्स्ट इमोजी एंड सेकंड इमोजी जो है दोनों में क्या यहाँ पर है डिफरेंस है, और ये डिफरेंस यहाँ पर मीन्स यू कैन से दिस इज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ सेकंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, अब बोथ आर हमारे डिफरेंट है तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एडिएशन। लाइक एज जैसे कि ये क्या आपके पास यहाँ पर कोई ग्लास यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर ये क्या आपका है ग्लास है और आपने क्या यहाँ पर क्या ये वाटर ड्रॉप रख दी, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो वाटर ड्रॉप होती है, ठीक है, वाटर ड्रॉप होती है तो ग्लास को क्या करती है यहाँ पर है इसको भिगो देती है। ओके, इसको क्या काम करती है यहाँ पर है भिगो देती है, और यदि आप यहाँ पर क्या रख देते हैं मरकरी रख देते हैं तो इसको भिगोती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आप देखते हैं कि जो आपके पास पॉइजन और एडिएशन ही इसका भी रीजन होता है। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा विस्कोसिटी, हिंदी में इसको श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी मीन्स हिंदी में इसको श्यानता बोलते हैं। सो विस्कोसिटी भी क्या है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। हेडिंग दीजिएगा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता क्या कहते हैं, इसको हिंदी में श्यानता के नाम से इसको जानते हैं। ओके, तो विस्कोसिटी इज नथिंग, इट इज अ रेजिस्टेंस, ये क्या हमारा एक प्रतिरोध होता है। ओके, विस्कोसिटी क्या है यहाँ पर एक प्रतिरोध का काम करती है। यू कैन से मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस वस्तु में यहाँ पर क्या है कि प्रतिरोध का काम कौन करता है यहाँ पर फ्रिक्शन। ओके, क्योंकि जितना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगी स्लिपिंग की कंडीशन होती है। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है मोशन का अपोज करता है, ओके विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। तो सेम उसी प्रकार से जो पदार्थ होते हैं इन जब ये पदार्थ हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर इसको, ये पदार्थ क्या काम करेंगे बहेंगे मीन्स फ्लो होते हैं, तो जब इनके फ्लो होने में यहाँ पर अपोज करेगा तो किसका काम होता है, तो वो काम इसका विस्कोसिटी का होता है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो काम ठोस में फ्रिक्शन का होता है सेम वही काम किसका यहाँ पर विस्कोसिटी का किसमें फ्लूइड में होता है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगी अपोज करती है मोशन का, किसके मोशन का यहाँ पर कि फ्लो ऑफ द फ्लूइड, जो भी हमारे तरल हैं जब वो बहते हैं तो उनका विरोध करती है, और ये यहाँ पर क्या है ऐसा रेजिस्टेंस का काम करती है, प्रतिरोध का काम करती है। ओके, विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता बोलते हैं। नाउ राइट डाउन पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ की, जिसके कारण पदार्थ की, पदार्थ की विभिन्न, पदार्थ की विभिन्न परतों के मध्य, परतों मीन्स जो लेयर्स होती हैं इनके मध्य रिलेटिव मोशन, मीन्स सापेक्ष गति, सापेक्ष गति का विरोध होता है, का विरोध होता है। ओके, आप क्या कहेंगे कि जो विस्कोसिटी है ये क्या किसी पदार्थ का क्या गुण होता है
जिसके कारण पदार्थ की जो विभिन्न परतें होती है उनके मध्य में जो सापेक्ष गति हो रही होती है उनका क्या ये अपोज करता है, मीन्स विरोध करता है। इसको आप क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे यहाँ पर कि श्यानता, श्यानता कहलाता है। सकेगा इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, श्यानता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एंड नाउ राइट डाउन viscosity is the resistance, viscosity is the resistance, क्या ये viscosity is the resistance offered by one layer of the fluid, layer of the fluid over the another layer of the fluid, layer of the fluid। ओके, विस्कोसिटी नथिंग, इट इज अ रेजिस्टेंस। ये क्या आपका है, एक रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय वन लेयर ओवर द अनदर लेयर, ओवर द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। किसकी लेयर, फ्लूइड की। ओके, इसको किस नाम से, विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ओके, विस्कोसिटी को किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, विस्कोसिटी को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और विस्कोसिटी क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जो गति का, सापेक्ष गति का विरोध करता है जो परतों के बीच में लग रहा होता है। ओके, तो बताइए यहाँ पर कि ये क्या है, यहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ, सफिक्स में मैंने यहाँ पर दिया H2O, H2O का मीन्स होता है पानी, मीन्स वाटर, एंड विस्कोसिटी ऑफ द हनी, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। देखिए, विस्कोसिटी का मीन्स यहाँ पर ये है कि जिसमें यहाँ पर अपोज ज्यादा हो तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और जिसमें अपोज कम हो, जो आसानी से फ्लो कर जाए, तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, हनी, हनी का मीन्स होता है शहद। ओके, यहाँ पर क्या आपका ये शहद और ये पानी। तो बताइए कि पानी आसानी से बहेगा या आपका शहद। तो आप क्या कहेंगे कि जो पानी है वो आसानी से फ्लो करेगा, जबकि शहद आसानी से फ्लो नहीं करेगा। देन यू कैन सी विस्कोसिटी ऑफ द हनी इज ग्रेटर देन द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। मीन्स हनी की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। किसकी कंपैरिजन में, पानी की कंपैरिजन में, मीन्स H2O या वाटर की कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर फर्स्ट टू बी नोटेड एज अ स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ सफिक्स में Hg, Hg का मीन्स होता है पारा, मीन्स मरकरी या फिर पारा, एंड विस्कोसिटी ऑफ द H2O। बताइए किसकी विस्कोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी इसमें, बताइए पारा की ज्यादा होगी या पारे की विस्कोसिटी ज्यादा है या फिर पानी की। तो आप क्या कहेंगे कि जो पारा होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। देन यू कैन से viscosity of mercury is greater than the viscosity of the water। सेकेंड स्टैंडर्ड नोट करिए। एंड थर्ड, viscosity of water and viscosity of air। ओके, अब बताइए कि viscosity of water जो है, वाटर की ज्यादा होगी या एयर की। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो viscosity of water है इज ग्रेटर देन viscosity of the air। क्यों, क्योंकि जो एयर है मीन्स हवा है
वो तो बहुत ही स्पीड से पानी की कंपैरिजन में बहुत ही स्पीड से बहेगी, जबकि पानी इतनी स्पीड से नहीं बहेगा। देन यू कैन से विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, जो यहाँ पर एयर है लेस हो जाएगी और वाटर की आपकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में अपोज हो रहा है। स्टैंडर्ड नंबर थर्ड। एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉलिड कितनी होती है, रिमेंस जीरो। कितनी होती है, जीरो होती है। ओके, क्योंकि कोई भी आपका ठोस है वो कभी भी नहीं बहेगा। देन यू कैन से जो विस्कोसिटी ऑफ द सॉलिड है रिमेंस जीरो, जीरो के बराबर में होती है। ओके,